नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी योगिनी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अकस्मात धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का सहारा क्यों लिया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सा धन कमाना चाहता है, वह भी कम से कम समय में। इसलिए आज का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए है जो जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, रेस कोर्स में, शेयर मार्केट में या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी तरीके से दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र से अगर आप हैं तो आपके लिए साधना उपयुक्त है। इस साधना की खास बात यह है कि आपके घर में धन की वृद्धि तो होती ही है, साथ में धन की सुरक्षा भी होती है, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है और यह साधना आपके जीवन में काम आती है। लेकिन इस साधना की खास बात है, हर महीने की शुक्रवार के दिन आपको दान करने की आदत डालनी होगी। दान करना आपके लिए कंपलसरी है, यानी हर महीने की शुक्रवार को आपको यथाशक्ति दान करने की आदत डाल दीजिए, तो यह साधना आपके लिए है। आइए जानते हैं इस साधना का अभ्यास कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाइए। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, आपकी पीठ में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर आप बैठ सकते हैं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करिए। अपने जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके सांस रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद आंखें बंद करके अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए लक्ष्मी योगिनी मंत्र ओम श्री योगिनेश्वरी सर्वदिशेन लक्ष्मी आबद्ध आबद्ध ह्रीं स्वाहा। ओम श्री योगिनेश्वरी सर्वदिशेन लक्ष्मी आबद्ध आबद्ध ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह मंत्र आपको 21 माला करना है। किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और 5 दिन का अभ्यास है और किसी भी शनिवार, मंगलवार के दिन से इस मंत्र की शुरुआत की जा सकती है। यह 5 दिन का प्रयोग है और 6वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना हो तो किसी मंदिर में आप दान करें। यह मंत्र बहुत ही जल्द आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।